रक्तदान महादान है। इसी उद्देश्य को लेकर उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन सीनियर रेलवे इंस्टीट्यूट में किया गया, जहां पर रेलवे कर्मचारियों का उत्साह देखते ही बनता था। बड़ी संख्या में रेल कार्मिकों ने शिविर में रक्तदान कर अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया। शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में डीआरएम राजू भूतड़ा मौजूद रहे, रक्तदाताओं का उत्साह बढ़ाया। उन्होंने कहा कि एक सराहनीय कदम है जो कि यूपीआरएमएस की ओर से लगातार कई वर्षों से किया जा रहा है। वहीं इस मौके पर मुख्य कार्यक्रम प्रबंधक विकास आनंद भी मौजूद रहे। उन्होंने भी सभी कार्मिकों का मनोबल बढ़ाया। इस शिविर में रेल कर्मचारियों के साथ ही आम लोगों ने भी रक्तदान कर इस पुण्य कार्य में अपनी भागीदारी निभाई। एमएस ने जो ये ब्लड डोनेशन कैंप का साल दर साल आयोजन किया जा रहा है, इनके लिए एक तो बहुत बधाई के पात्र हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक बहुत अच्छा सामाजिक कार्य कर रहे हैं। इसके अंदर पूरे डिवीज़न के अंदर जिस तरह से करीब 500 के आसपास ब्लड यूनिट इकट्ठा करते हैं, और उसके अंदर हमारे जो यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल हैं और हमारा रेलवे हॉस्पिटल है उसका भी साथ रहता है। एक तो वो भी सब बधाई के पात्र हैं, और सबसे ज़्यादा मैं बधाई देना चाहूँगा हमारा जो स्टाफ है उसको, क्योंकि आप देखिए कि ये आपके जो दूसरी मान्यता प्राप्त यूनियन है वो भी करवाती है, जो SC/ST एसोसिएशन है वो भी करवाती है, उसके बाद UPRMS भी हर साल करवाती है। तो ये सब करने के लिए हमारा स्टाफ जो है रेलवे का इतना ज़्यादा मोटिवेटेड रहता है कि हम लोग जितना टारगेट करते हैं हमेशा उससे ज़्यादा लोग हमारे पास रहते हैं, लेकिन क्योंकि कुछ हॉस्पिटल्स की कुछ बंदिश रहती है कि इससे ज़्यादा वो नहीं ले पाते हैं, तो हमें उनको वापस भेजना पड़ता है। तो इस उत्साह के लिए और ये जो मोटिवेशन हमारी जो UPRMS उनको देती है, इसके लिए सभी बहुत ज़्यादा बधाई के पात्र हैं। खुशी की बात है कि UPRMS हर साल एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करती है और काफ़ी मास स्केल पे इसको आयोजित किया जाता है। पूरे मंडल में कई जगह पर इसको आयोजित किया गया है, और जैसा मुझे बताया गया है कि लगभग 500 से ज़्यादा यूनिट ब्लड यहाँ पे डोनेशन होगा, और काफ़ी उत्साह दिख रहा है। जो भी कर्मचारी और अधिकारी यहाँ पे ब्लड डोनेट कर रहे हैं बहुत उत्साह के साथ कर रहे हैं, और एक बहुत अच्छी पहल है UPRMS की, जो एक सामाजिक कार्यों के तहत बहुत अच्छा एक ये कार्य करते हैं हर साल। यूनियन के महामंत्री विनोद मेहता मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा यदि लोग रक्तदान करें तो फिर देश में रक्त की कमी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि जब मरीज को रक्त की जरूरत पड़ती है और उसे उपलब्ध नहीं होता तो ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है, और जबकि कर्मचारी इस तरह का आयोजन कर रहे हैं तो ये प्रेरणा का स्रोत है। आज उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, उसमें मैं आया हूँ। उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ वर्ष 2006 से लगातार 1000 से ज़्यादा यूनिट वेरियस प्लेसेस पे इकट्ठी करती है, और हमने जब सेंट्रल हॉस्पिटल बन गया, फुल फ्लैश वर्क करने लग गया, तो हमारे दिमाग में आया था कि सारे जोन से सीरियस पेशेंट जयपुर आएंगे और उनको ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी, और रेलवे कर्मचारी व्यस्त रहता है, एकदम से कहाँ ले जाएंगे। तो हम इतना ब्लड इकट्ठा करके रखें कि साल भर तक उसको कोई दिक्कत नहीं आए। और मुझे ये कहते हुए खुशी है कि उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ ने एक तरह से गारंटी दी हुई है, सारे जोन के रेलवे के जितने कर्मचारी हैं, उनके परिजन हैं, अधिकारी हैं, उनके परिजन हैं, उनको 24 घंटे जब भी ज़रूरत पड़े, भगवान करे ज़रूरत नहीं पड़े, लेकिन जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो वो UPRMS लगातार सप्लाई कर रहा है। हमारे पास सब रिकॉर्ड है। 1000-1200 यूनिट जो हम इकट्ठा करते हैं उसमें से कंज्यूम 500-600 यूनिट हो रहा है। ये बड़ी बात है। आज भी सबको पता है कि लगभग 80 लाख यूनिट की देश में ज़रूरत है, लेकिन 42 लाख यूनिट ही इकट्ठा हो पाता है स्वैच्छिक रक्तदान। फिर वो डंडे मार मार के उनसे लेते हैं। भाई इतने बड़े देश में ये बड़ी अजीब सी बात है। आज भी इसको बढ़ावा देने की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि जिसका पेशेंट है वो ब्लड के लिए भगता फिरे, वो अच्छा नहीं है। इस रक्तदान शिविर में जनाना अस्पताल, JN अस्पताल, विद्यापति ब्लड बैंक, क्षेत्रपाल हॉस्पिटल, मित्तल हॉस्पिटल सहित त्रिवेणी ब्लड बैंक का सहयोग रहा। शिविर को सफल बनाने में UPRMS के IS जैकब और UPRMS के कोषाध्यक्ष
अनीश वाजपेयी, सीनियर रेलवे इंस्टीट्यूट के सचिव हेमंत कुमार सहित अन्य कई पदाधिकारी मौजूद रहे, जिनके सहयोग से शिविर काफी सफल रहा। इस मौके पर बड़ी संख्या में रेल कार्मिकों ने स्वेच्छा से रक्तदान कर अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।